हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। पिछली वीडियो आपने देखी, मैं अपने ससुराल से घर पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर बस सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और सबसे पहले मेरा काम है घर में अच्छे से संगवाने का। बहुत ही ज़्यादा घर में फैला पड़ा था। तो ये जो मेरे बैग थे ना, सबसे पहले मैं इनको खाली कर रही हूँ, क्योंकि ये बैग खाली करना भी ना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। लगाने का भी बहुत बड़ा काम है और कहीं से आओ तो उसको समेटने का भी बहुत बड़ा काम है। और हम घर छोड़ के अपना चले तो जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन जब हम आते हैं ना, हमारे घर की ऐसी हालत होती है और हम सोचते हैं कि हम क्यों ही गए, इससे अच्छा तो हम अपने घर रहते तो हमारा घर साफ़ सुथरा रहता। लेकिन चलिए जी, कोई नहीं, कहीं आना जाना भी पड़ता है शादी ब्याह में। तो बस यहाँ पर देखिए मैं सबसे पहले लग गई हूँ अपना समेटने पे। तो यहाँ पर जो कपड़े मुझे मिले थे, जो दीदी ने दिए थे, तो वही मैं यहाँ पर रख रही हूँ निकाल कर। तो ये ना कुछ कपड़े मतलब सबके दिए थे। मेरा एक सूट है, एक सूट परी का है, परी का भी सूट ही दिया था, परी के नाम का भी, और गोलू के पापा का पैंट शर्ट और गोलू का भी पैंट शर्ट। तो ये दो दो जोड़ी आपको दिख रहे हैं। और ये पैसे थे कुछ जो गोलू को मिले थे मिलाई में, गोलू लगन सगाई में गया था, और परी को जो नेक में मिलते हैं ना, तो ये इसकी बुआ बुआ ने दिए थे। तो बस वो मैंने सब समेट कर रख दिए हैं। बैग मैंने अपने दोनों खाली कर लिए हैं। और यहाँ पर आ जाता है नंबर मेरे पर्स का, जिसमें मैंने इतना भारी इसको मैंने कर रखा था ना मैंने सामान मतलब बैग ना, मैंने 2 बैग लेकर गई थी और बैग इतने फुल हो गए थे कि, और हमारे जो इनके पापा हैं ना, बैग देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। एक बैग से अगर तुम दूसरा बैग कर लोगी ना, तो उसमें भी बस डांटना शुरू कर देंगे कि कितना सामान भर रखा है, क्या क्या भर रखा है इसमें। तो बस मैंने ना 2 बैग बहुत मुश्किल से किए थे। सामान मेरा फिर भी रह गया था। तो जो मेरा मेकअप का सामान था ना, वो ना मैंने अपने पर्स में ही रख लिया था। तो उसकी वजह से ना मेरे पर्स में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और मतलब वज़न भी हो रखा था। तो यहाँ पर बस मैं निकाल रही हूँ अपना सारा सामान जो मेरा मेकअप का था। और वैसे भी ना अटरम सटरम बहुत ही सारी चीज़ें भर रही थी, कुछ भी चीज़ होती थी ना तो बस वो पर्स में डाल लिया। तो यहाँ पर मैंने पूरा पर्स अपना कर रही हूँ खाली। और मैं वहाँ भी गई थी ना राजस्थान घूमने के लिए, वहाँ तो मैं ना दवाइयाँ अपने साथ रखती हूँ। मेरे ना सर में कभी भी दर्द हो जाता है और थकान से तो ज़्यादातर होता ही है। तो मैं दवाइयाँ अपना सब कुछ लेकर गई थी और मैंने वहाँ से छोटी मोटी सी शॉपिंग भी की थी। तो ये कड़े हैं, मैं कड़े लेकर आई थी। एक जोड़ी अपनी देवरानी के लिए लेके आई थी और एक जोड़ी अपने लिए। 2 जोड़ी अलग अलग तरह की लाई थी। मैंने कहा जौन सी उसको अच्छी लगेगी वो ले लेगी। तो उसने ले ली है एक जोड़ी और ये मेरे पास बची थी। और एक मैं लेकर आई थी अपने लिए मंगलसूत्र, छोटा सा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी ननंद ले रही थी, बोलने लगी ले ले तो भी, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। वैसे भी मुझे छोटे वाले मंगलसूत्र जो होते हैं ना, वे वाले अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये थे, मैंने कहा चलो आप ही पहना दो इसको। तो ये मुझे पहना रहे थे और काफ़ी अच्छा था, ये हल्का सा था। तो बस ये मैंने पहन लिया है। और जो मेरा वो नेम वाला था ना, वो मैंने अभी निकाल कर रख दिया है। तो मैंने कहा चलो इसको पहन लेती हूँ। और ये मेरा गोल्ड का है, इसको मैं रख दूँगी अपना पैक करके, क्योंकि मैं गोल्ड का ना हमेशा मैं नहीं पहनती हूँ और थोड़ा सा भारी भी है और लॉन्ग भी है, तो लेटने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत सी हो जाती है। इसलिए मैं ना छोटा सा ही मंगलसूत्र गले में डाल के रखती हूँ। तो बस उसके बाद मुझे पीना था अपना पानी, जैसे कि सुबह उठकर आज इसी काम में लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने अपनी एप्पल साइडर वाली ड्रिंक भी ले ली है। तो बस अपने ड्रिंक व्रिंक लेने के बाद इनके लिए बना रही हूँ चाय। इनके पापा को मैंने बोला, मैंने कहा आप नहा लो, आप पूजा पाठ कर लेना। मैंने कहा मुझे तो आज टाइम लगने वाला है, पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करना है और फिर जाके नहाऊंगी। ऐसे नहा लेती तो फिर दोबारा नहाना पड़ता। तो ये घर पे ही थे तो इन्होंने बोला ठीक है मैं नहा लेता हूँ, मैं पूजा कर लूँगा। तो यहाँ पर बस ये नहा लिए थे, उन्होंने पूजा कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने इनकी चाय बना दी है। और सिवाय भी आया है हमारे साथ में, जो मेरी देवरानी का लड़का है ना, उसको भी हम लेकर आए थे। उसके पेपर ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा चलो, उसको मन भी बहुत ज़्यादा लगता है उसका ना, देहरादून में आके बहुत ही ज़्यादा मन लगता है। और वो बोल भी रहा था कि मैं भी चलूँगा बड़ी मम्मी, मैं भी चलूँगा। मैंने कहा चल भेज दे, जब पेपर भी ख़त्म हो गए हैं तो बच्चों को भेज दे। तो उसने भेज दिया था। तो यहाँ पर बस इनको चाय वाय दे दी थी मैंने और आ गई थी छत पे। मैंने ना छत पे आके देखा, मतलब 10-12 दिन में मैं आई हूँ, 10 दिन पूरे हो गए थे और मैं छत पे आई तो मैंने देखा छत पे इतनी मतलब
गंदगी, इतना बुरा हाल था ना छत पे। ये देखिए, आप ही देख लो कितने पत्ते। और आजकल ना पतझड़ लग रही है, पेड़ पे से ना पत्ते बहुत ही ज़्यादा गिर रहे हैं। आप चाहे सुबह शाम कितनी भी झाड़ू लगा लो, बहुत ही ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं। यही हाल हो रहा है आजकल, बिल्कुल भी छत साफ़ नहीं रहती है। और मैं तो फिर भी 8-10 दिन में आज झाड़ू लगा रही हूँ, तो छत की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। लेकिन मुझे बेचैनी सी हो रही थी। मैंने कहा मैं सबसे पहले छत साफ़ करती हूँ। कुछ काम मैंने अपना नीचे का निपटा लिया था और कुछ काम मैं छोड़कर आ गई थी। मैंने कहा पहले अभी, क्योंकि आजकल ना धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है, तो फिर छत पे ना झाड़ू लगाने को एकदम से मन नहीं करता है। अब थोड़े से मतलब गर्म दिन आ ही गए हैं, अब नहीं है सर्दी होती भी है तो थोड़ी बहुत ही होती है। सिवा तो खेल इसके साथ। भाग। छोड़ दे, संकल ना पकड़। ठाइए सिवाय से कौन में ठा लगा तू। तो जी पूरी छत पे मैंने झाड़ू लगा दी हैं और अब जीने पे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और देखिए जीना भी ना कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। जैसे बारिश होती है ना, तो वो पानी पड़ता है तो एकदम पेंट वेंट ना बिल्कुल काला सा हो गया है। तो बस जीना भी मैंने साफ़ कर लिया है, छत भी मैंने साफ़ कर ली है। और अब आ गई हूँ मैं अपना बेडरूम में। ज़्यादा तो वो नहीं थी कि हाँ ज़्यादा गंदगी, लेकिन फिर भी धूल मिट्टी जमी थी। तो बस मैं यहाँ पर जो मेरी 1-2 पेंटिंग लगी हैं उनको मैंने साफ़ कर दी थी और झाड़ू से मैंने दीवारें साफ़ कर दी थी अच्छे से। और बस बेड भी अपना साफ़ कर लूँगी। बेड पे बहुत ज़्यादा धूल दिख रही थी। वैसे इस बेड पे ना दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी ना बहुत ही ज़्यादा धूल धूल सी दिख रही थी। मैंने कहा चलो इस पर अच्छे से कपड़ा मार के और फिर मैं इस पर बेडशीट डाल दूँगी, फिर जाके अपना पोछा वोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पर जो मेरे कपड़े हैं ना, उनको मैं पहले बेड में रख दूँगी। जो मुझे मिले हैं वो ही है, देखती हूँ। एक सूट बहुत अच्छा है, मतलब जो मेरे लिए दिया है उसको देखूँगी, बनाऊँगी। अभी तो नहीं बनाऊँगी, अभी तो मैंने इनको ऐसे ही बेड में अपना डालकर रख दिए हैं, क्योंकि लेने देने में भी कपड़ा चाहिए होता है। और मैं ना हर कपड़ा सिलवाती भी नहीं हूँ कि कहीं से मिला और उसको मैंने साथ के साथ सी लिया। ऐसा मैं बहुत कम करती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बना भी लेती हूँ, और नहीं होती है तो मैं रख लेती हूँ। लेने देने में काम आता है, क्योंकि लेना देना भी पड़ता रहता है। तो फिर एकदम से मार्केट से लाओ तो बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो ऐसे ही घर में इधर से मिला उधर दे दिया, उधर से मिला उधर दे दिया, ऐसा ही मेरा चलता रहता है। तो बस कपड़े मैंने बेड में लगा दिए हैं और अपना अच्छे से डस्टिंग कर ली है। खिड़की में भी ना इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी, तब कि शीशे पैक है फिर भी इतनी ज़्यादा धूल धूल सी हो रही थी, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और बेडशीट मैंने डाल दी है इस पर। यही वाली मुझे साफ़ लग रही थी, मैंने कहा चलो यही डाल देती हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर जाके मैं इसको चेंज कर दूंगी। और जब मैं गई थी ना, तभी मैं इस बेडशीट को डालकर गई थी, और ज़्यादा गंदी भी नहीं थी। ये ना लगती भी नहीं है गंदी, अगर हो भी जाती है तो साफ़ ही रहती हैं। और वैसे भी कोई था नहीं, तो बस बेडशीट ऐसे कैसे ही थी। तो मैंने अपना ये वाला रूम कर दिया है एकदम साफ़ और झाड़ू लगा ली है। तो यहाँ पर मेरा वॉश बेसन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और चाहे हमारा घर छोटा हो या बड़ा हो, घर अगर साफ़ सुथरा हो ना, तो सच में तभी घर में मन लगता है। नहीं तो घर ना, बस मेरा तो ऐसा ही मन रहता है जब मेरा घर गंदा रहता है ना, मुझे ना एक अजीब सा चिड़चिड़ाहटपन सा और गुस्सा सा जो होता है ना, वो वाला मेरा हाल हो जाता है जब तक मेरे घर का काम नहीं हो जाता है। और मेरी तो ऐसी आदत है, अब तो देखो यहाँ कोई बोलने वाला है भी नहीं। और जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वहाँ बहुत सारे सब साथ में रहते थे। मेरी क्या आदत थी, जब तक मेरा काम नहीं हो जाता था ना, मैं किसी के साथ बोलती भी नहीं थी और मैं अपने काम में ही लगी रहती थी। मुझे सब ये बोलते थे कि तू ऐसे क्यों रहती है सुबह सुबह में। मैंने कहा मेरी यही आदत है, जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म हो जाता है ना, मैं किसी के साथ जल्दी से बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ। तो बस मैं फटाफट से अपने घर के काम निपटा रही थी। मैंने कहा जल्दी से जल्दी निपट जाए, मेरे ये झाड़ू पोछे वाला काम निपट जाए ना, तो बहुत ज़्यादा मन को एकदम सुकून मिलेगा। तो देखिए बच्चों को मैंने बैठा दिया है ऊपर, और अब पंखे भी जल्दी ही लगवाऊंगी। मैं ना अब, क्योंकि मौसम ना गर्म हो रहा है, पंखा चलाने का मन करता है। तो अब पंखे भी देखते हैं कब लगेंगे। अब तो 2-4 दिन के अंदर अंदर लगवाने ही पड़ेंगे। और आज ना मैंने ना पूरे घर में बैठकर पोछा लगाया था और मेरी थोड़ी सी ना पैरों में मेरे दर्द होने लगता है। बैठ के पोछा लगाती हूँ ना, तो पैर एकदम भारी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, बीच बीच में उठना पड़ता है।
तो मेरा वज़न ना देखो आप पहले से बढ़ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ चलो अब मैं आ गई हूँ तो थोड़े दिन अपना एक महीना भी अच्छे से खूब डाइटिंग पे ध्यान दूंगी ना, और थोड़ा बहुत गर्म पानी एक्सरसाइज करूँगी तो हो जाएगा कवर। तो बस यही हो रहा है कि कुछ ना कुछ लग ही रहा है। अभी शादी में गए तो वहाँ खाया, और बाहर जाते हैं तो देखो हम चीज़ों पे कंट्रोल भी नहीं कर पाते कि ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, जो मिल जाता है हम वो ही खा लेते हैं। तो अपने घर ही आके हम अच्छे से कर पाते हैं। तो मैं अब अपने घर आ गई हूँ और अब मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी अब। और हम ना अब की बार मतलब बहुत दिन के बाद गए हैं, जब से हम अपने नए मकान में आए थे ना, हम ना कहीं जा ही नहीं पा रहे थे, कहीं भी नहीं जा पा रहे थे कि अकेला घर छोड़ने की वजह से ना। लेकिन इस बार सोचा कि चलो चलते ही हैं, तो बस हम घूमकर आ गए हैं। और अब तो काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई है, अब तो पता नहीं हम कब जाएंगे कब नहीं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पूरा काम हो गया है कंप्लीट, और बस मैं नहा कर भी आ गई हूँ। बाल मैंने अपने धोए हैं, बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे ना एकदम धूल धूल में। मैंने कहा चलो हेयर भी वॉश कर लेती हूँ अपना। और अभी मेरा काम बचा है खाना बनाने का, तो बस अब मैं अभी फटाफट से मैंने हल्का सा वैसे ही बाल ऐसे ही लपेट लिए थे। और खुले बाल ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, जिस दिन धो लेती हूँ उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। जब तक पानी अच्छे से सूख नहीं जाएगा बालों का तब तक मैं अपने बाल खोलती ही नहीं हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। और बच्चों को दे रही थी गुलाब जामुन, मैंने कहा खा लो। बच्चे भी ना मन भर गया है, देखो मना कर गया है। इसको ना वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं सिवाय को ना, तो वही ये वाइट वाले मांग रहा था। वाइट वाले भी रखे थे फ्रिज में, मैंने कहा चलो इसको, फिर मैंने परी को बोला था, मैंने कहा परी इसको निकाल कर दे दें, मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो जी फटाफट से छोंक दी है अपनी आलू गोभी की सब्जी, एकदम सिंपल तरीके से बनाई है, ना ही कोई लहसुन प्याज, बस सिर्फ टमाटर में छोंक दी है। और यहाँ पर मैंने सेक दी है फटाफट से गर्मा गर्म रोटी। सबसे पहले मैं दे दूँगी कान्हा जी का भोग, परी लगा देगी कान्हा जी को भोग, उसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी खाना, और उसके बाद मैं इनके पापा के लिए रोटी सेक कर रख दूँगी, क्योंकि उनका पता नहीं वे कब आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को भी खाना दे दिया था, और मैंने लगा ली है अपनी प्लेट आलू गोभी की सब्जी और रोटी और दाल में रात में बनी थी, तो बस ये मैंने दाल ले ली है, मूंग मसूर की दाल है, और ये वाली दाल ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया, जैसे कि पूरा दिन थक गई थी और काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था आज मैंने। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं ना वहाँ से राजस्थान गई थी ना, वहाँ ना मेथी बहुत ज़्यादा मिलती है, ये जो कस्तूरी मेथी होती है ना, और बहुत सस्ती भी मिलती है। तो मैं ना वहाँ से 50 रुपये के 5 पैकेट लेकर आई थी, 10 रुपये का एक पैकेट था, जबकि ये यहाँ पर लो ना, जो ये 10 रुपये का एक पैकेट में जो आता है ना, 30-40 रुपये का डब्बे में एक पैकेट आता है। फिर मैं बोलने लगी, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, और मुझे तो ये काफ़ी पसंद भी है। तो बस मैंने ना 50 रुपये के 5 पैकेट ले लिए थे। तो मैंने उसको ना थोड़ा सा सुखाया था, थोड़ा गीली गीली सी थी वो, फिर मैंने उसको सुखा के अच्छे से डब्बे में भर के रख लिया है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना मंदिर साफ़, जैसे कि दिवाली वो होली भी आने वाली है, तो बस होली की भी साफ़ सफाई तो हो ही गई है। मैंने कहा चलो मंदिर भी मैं साफ़ कर देती हूँ, मंदिर में भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। तो मैंने ना मंदिर का कपड़ा बदल दिया था, और मंदिर में ना मैं इस बार ये वाला पेपर बिछा रही हूँ। वैसे भी मैं ना पेपर ही बिछाती थी, ये जो आता है ना प्रिंट वाला
हो रहा क्या था, यहाँ जब से मैं आई थी ना तो यहाँ पे ना ये मिल नहीं रहा था प्रिंट वाला पेपर। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा तो ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ कर लाए। और हमने यहाँ शुरू में आए थे ना, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सामान की कि क्या चीज़ कहाँ पर मिलेगी, लेकिन अब धीरे धीरे सब पता चल गया है क्या चीज़ कहाँ पर मिलती है, तो अब बहुत आसानी से हर चीज़ मिल जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने कपड़ा वो उतार दिया है और अच्छे से सारी मूर्तियों को अच्छे से एक हल्का सा थोड़ा सा गीला कपड़ा कर लिया था। पहले मैंने सूखे से किया था, फिर हल्का सा गीला करके सारी जो तस्वीरें सबको पोंछ दिया था। और बस कान्हा जी को भी अच्छे से मैंने सिंहासन को झाड़ दिया था, क्योंकि एकदम से ना बहुत ज़्यादा धूल धूल सी हो रही थी। तो बस अच्छे से मंदिर मैंने साफ़ कर दिया है और अभी मैं शाम की जोत भी लगा लूँगी। पहले मंदिर को साफ़ करके हाथ वाथ धोकर, हाथ मुँह धोकर, फिर मैं अपने लगाऊंगी कान्हा जी की जोत। तो यहाँ पर मेरी कान्हा जी की जोत भी लग गई है और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड भी करती हूँ। कल फिर मिलूँगी, बाय।